नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अनुराग ऑफिस से थका हारा घर आया तो देखा उसकी 1.5 साल की बेटी रूही बाहर बरामदे में मिट्टी में सनी हुई खेल रही थी। अभी घर में अंधेरा हो रखा है। सोचा शायद लाइट नहीं होगी, पर आस पड़ोस में लाइट जल रही थी। फिर किसी ने अभी तक घर की लाइट चालू क्यों नहीं की, जबकि घर में अम्मा पत्नी श्वेता मौजूद थे। मेन गेट खोलकर अंदर बरामदे में आया और सबसे पहले अपना बैग एक तरफ रखकर रूही को अपने रुमाल से थोड़ा बहुत पहुंचकर साफ किया। मन ही मन सोचने लगा कि 1.5 साल की बच्ची अकेली बरामदे में क्या कर रही है, जबकि रोज तो अम्मा इस समय उसके पास होती हैं। कुछ गलत की आशंका हुई तो रूही को गोद में उठाकर अंदर कमरे में आया और सबसे पहले बाहर वाले कमरे की लाइट जलाई। सामने का नज़ारा देखकर तो वह बिल्कुल हैरान हो गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। यहाँ वहाँ बिस्किट के टुकड़े गिरे पड़े थे और सोफे के पास ही अम्मा जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। अम्मा को इस हालत में देखकर उसने श्वेता को जोर जोर से आवाज़ लगाई, श्वेता, श्वेता, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो अम्मा को कुछ हो गया है। लेकिन श्वेता का कोई जवाब नहीं आया। आखिर रूही को फटाफट जमीन पर बिठाकर अम्मा को उठाने की कोशिश की और सोफे पर लिटा दिया। भागा भागा रसोई में गया और पानी का ग्लास ले आया। कुछ छींटे अम्मा के चेहरे पर डाली। तब जाकर अम्मा को थोड़ा होश आया और उसने अम्मा को पीने के लिए पानी दिया। जब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया तो अनुराग बोला, क्या हुआ अम्मा, श्वेता कहाँ है? पड़ोस में गई है क्या, या मंदिर गई हुई है? और आपने घर की लाइट क्यों बंद कर रखी थी? रूही अकेले बाहर बरामदे में खेल रही थी। अनुराग एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था। अचानक अम्मा रोने लगी। अम्मा को रोता देखकर अनुराग का दिल बैठा जा रहा था। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो सही, क्यों रोए जा रही हो? अम्मा रोते ही रोते बोली, वो बहू, क्या हुआ श्वेता को? अनुराग परेशान होता हुआ बीच में ही बोल उठा, बहू घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर वो रुकी ही नहीं। मुझसे कह रही थी कि मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, यहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने उसके पैर तक पड़े बेटा, पर वो मुझे धक्का देकर चली गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब तेरे आने पर ही आंख खुली है। अम्मा की बात सुनकर एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह अनुराग चुपचाप जमीन पर ही बैठ गया। फिर आंखों में आंसू भर धीरे से बुदबुदाया, उसे मेरा न सही पर रूही का भी ख्याल नहीं रहा। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकती है? अपने बेटे को इस तरह हारा हुआ देखकर अम्मा का कलेजा मुंह को हो आया। अपने आंसू पोंछते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, उसने कहा कि उसे रूही की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, वो अपनी जिंदगी आज़ाद होकर जीना चाहती है। आपकी पोती है, आप ही संभालो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बोलते बोलते अम्मा दोबारा रोने लगी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। अब वो दोनों क्यों रो रहे हैं ये भला नन्ही रूही क्या पहचाने, बस रो रहे हैं ये देखकर वो भी रो पड़ी। अनुराग और श्वेता की शादी 3 साल पहले हुई थी। तब तो सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा बिजनेस था। अनुराग और उसके पापा दोनों मिलकर बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। पैसा भी बहुत था, कोई कमी नहीं थी, हर चीज़ की सुविधा थी। उसके बावजूद भी अनुराग की मम्मी पापा ज़मीन से जुड़े हुए थे और काफ़ी सादगी भरा जीवन जीते थे। श्वेता एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। श्वेता की शादी अनुराग के साथ उसकी बुआ ने करवाई थी। घर में नौकर चाकर काम करते थे, इसलिए घर में काम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता था। इसलिए अम्मा जी ने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। श्वेता ने अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। जब घर में सब कुछ था तो फिर भला पढ़ाई करने क्यों जाए, कोई नौकरी तो उसे करनी नहीं थी। इसलिए कॉलेज के नाम पर घर से निकल जाती, पर क्लास बंक कर कैंटीन में तो कभी मूवी देखने तो कभी शॉपिंग करने चली जाती। नई नई सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती। आए दिन वे अनुराग से पैसे मांगती। पैसे की कोई कमी नहीं थी तो अनुराग भी कभी उससे पूछता नहीं। अम्मा अनुराग को टोकती, बेटा जिस इंसान ने इतना पैसा नहीं देखा हो वो उसे संभाल नहीं पाएगा।
कुछ तो अनुशासन में होना ही चाहिए। वो पैसे मांगती है और तू दे देता है, ये तक नहीं पूछता कि वह पैसे कहाँ खर्च कर रही है। अनुराग भी हंसकर टाल देता। अम्मा, वो बाहर जाती है तो उसे भी हाथ खर्च की ज़रूरत होती है। बेटा, हाथ खर्चे में और फिजूल खर्ची में फ़र्क होता है, जो तू समझ नहीं रहा। अम्मा की बात सुनकर अनुराग हंस देता। अम्मा, उसी के लिए तो कमा रहा हूँ। इतना कमाने के बाद भी अगर पत्नी पैसों पैसों के लिए परेशान हो तो फिर मेरे कमाने का क्या फ़ायदा। और फिर वो कॉलेज जाती है तो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत तो चिल करे ही ना। बेटे के आगे अम्मा कुछ नहीं कह पाती। पिछले साल जब रूही का जन्म हुआ तब भी बहुत बड़ा आयोजन किया था, लेकिन 10 महीने पहले फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊपर से अभी तक इंश्योरेंस का क्लेम तक नहीं मिला, क्योंकि किसी ने गलत अफवाह फैला दी कि जानबूझकर फैक्ट्री में आग लगाई गई है। बस तब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी बीच 3 महीने पहले अनुराग के पापा को हार्ट अटैक से देहांत हो गया। सब कुछ बिखर गया। लेनदार तो अपने कर्जे लेने के लिए आने लगे, पर देनदार सारे मुंह छुपाकर बैठ गए। आखिर थक हार कर पिछले महीने ही अनुराग ने बंगला, गाड़ी सब कुछ बेचकर कर्जदारों का भुगतान किया। उसमें भी अभी कुछ कर्जदार बाकी रह गए थे। अनुराग सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, वापस सब कुछ समेटना चाहता था, पर उसे ये अंदाज़ा नहीं रहा कि समेटने के चक्कर में उसकी पत्नी उससे छूटे जा रही है। जब इस किराए के घर में आए तब से हालात और बदतर हो गए। श्वेता को नौकर चाकर की आदत लग चुकी थी, तो घर के कामों में उससे होते ही नहीं थे। अम्मा उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करती, पर वो जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाती, यहाँ तक कि रूही को भी नहीं संभालती। अब तो आए दिन वह अनुराग से भी लड़ पड़ती। कब तक रहना पड़ेगा ऐसी हालत में मुझसे नहीं होते घर के कामकाज। कम से कम एक आया तो रख लो रूही के लिए। कैसे संभालूं इसे? मैंने कोई बच्चे नहीं संभाले पहले। कैसी बात कर रही हो तुम? श्वेता, तुमसे ज़्यादा रूही को अम्मा के पास होती है, और वो तुम्हारी बेटी है। क्या तुम्हें उसे संभाल नहीं सकती? क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी? पैसे पैसे के मोहताज कर दिया है तुमने मुझे, इसलिए शादी करके लाए थे मुझे। उसकी बात सुनकर अनुराग हक्का बक्का रह गया। तुम जिस घर से निकल कर आई हो उस घर में तो इतनी सुविधा नहीं थी। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तुम थोड़ा तो सपोर्ट करो। मैं वैसे ही परेशान होकर ऑफिस से आता हूँ और तुम फिर सब कुछ शुरू कर देती हो। श्वेता पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। ना खाना परोसती है और ना ही कोई बात। अम्मा ही रूही को खाना खिला पिलाकर अपने पास सुला लेती हैं, लेकिन आज वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। आज तो अनुराग का घर छोड़कर हमेशा के लिए दहलीज लांघ कर चली गई। खैर, अनुराग ने हिम्मत करके उसके मायके फ़ोन किया तो पता चला वो वहाँ भी नहीं आई। उसकी कुछ सहेलियों से पूछा तो पता चला कोई साहिल नाम का लड़का है, वो उसके साथ गई है। ये सुनते तो अनुराग को एक जोरदार झटका लगा। उसे श्वेता से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन श्वेता के पापा बिल्कुल ही शांत हो गए। आखिर बेटी की ऐसी करतूत से उन्हें भी बहुत धक्का लगा था। उन्हें भी श्वेता के ऐसे कदम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पैसों की ऐसी क्या चादर ओढ़ी उनकी बेटी ने, जो परिवार को परिवार ही नहीं समझा। यहाँ तक कि 1.5 साल की बच्ची को छोड़कर चली गई। पर जिंदगी कहीं रुकती है क्या? इधर अम्मा रूही को और घर को संभालती, उधर अनुराग वापस सब कुछ समेटने की कोशिश करने लगा। बस उन दोनों पर एक ही धुन सवार हो चुकी थी कि उसे पैसा कमाना है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। 2 महीने बाद जाकर फैक्ट्री का केस अनुराग जीत ही गया और इंश्योरेंस का क्लेम पास हो गया। क्लेम का जो पैसा आया उसमें से सबसे पहले जो थोड़े बहुत कर्जदार थे उनका कर्ज चुका दिया। बाकी बचे पैसों से एक फ्लैट खरीदा और वहाँ शिफ्ट हो गए, और बाकी पैसों से नया काम धंधा शुरू किया। बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज और मार्केट पर पकड़ होने के कारण अनुराग का ये काम भी चल पड़ा। धीरे धीरे वो तरक्की कर रहा था। एक दिन अचानक श्वेता लौटकर आ गई। उसे अचानक देखकर अनुराग हैरान रह गया। आखिर 7 महीने बाद ही लौटकर आने की क्या तुक था। श्वेता अब उससे माफ़ी मांगते हुए दोबारा उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह चाहती थी, लेकिन अनुराग ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया।
इस पर श्वेता ने अपने माता पिता को अनुराग के घर ही बुला लिया। वो लोग आए भी, पर उन्होंने साथ अनुराग का ही दिया। पर मैं अब जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साहिल ने भी मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया, और फिर मैं रूही की माँ हूँ, उस पर मेरा हक है। श्वेता अचानक रूही पर हक जताते हुए बोली। लेकिन रूही तो अपने आप उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। भला 2 साल की बच्ची उसे कैसे पहचानेगी? अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती हुई रोने लगी। ये देखकर अनुराग बोला, तुम और रूही की माँ? माफ़ करना, तुम्हें तो पता ही नहीं बच्चे कैसे पाले जाते हैं। वो बच्ची तक खुद तुमसे छुड़ा रही है। कभी गोद में प्यार से लिया भी था उसे? जिस रास्ते आई हो उसी रास्ते चली जाओ। तुम्हारा इस घर में अब कोई हक नहीं है, और ना ही हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई लेना देना। श्वेता ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने मम्मी पापा की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके पापा बोले, हमसे कोई उम्मीद मत करना। ये तो पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो कोई तुम्हें बहला फुसला कर ले गया। एक बच्ची की माँ थी तुम। अरे परिवार ना सही, अपनी बच्ची को देखकर ही तुम्हारा दिल नहीं पसीजा जब उसे छोड़कर जा रही थी तुम। आखिर जब किसी ने साथ नहीं दिया तो श्वेता वहाँ से चुपचाप जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही उसका और अनुराग का तलाक हो गया। श्वेता जहाँ कहीं छोटी मोटी नौकरी कर अपना गुजारा जैसे तैसे करती, वहीं अनुराग अब अपनी अम्मा और बेटी के साथ खुश था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।